श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री स्कैन करके आश्वासन सेवा ट्रस्ट में अपना सहयोग भेज सकते हैं। आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की अद्वितीय संस्था है। जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। कल के हम प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि गंगा के घाट पर पंडा लोग जोड़े हुए और कह रहे हैं एक दूसरे से, भैया अब हमारी तो रोजी रोटी चली गई, कोई हमसे ग्रह पुजाने आता नहीं है, पत्रा खुलता नहीं है, सब मंगल भवन मंगल हारी कर करके अपने ग्रह टार रहे हैं। अब तो मरने की नौबत आ गई, अब क्या किया जाए। लोगों ने सलाह करी कि भैया जितने हैं अपन लोग सब मिल करके महाराज के पास चलें, काशी नरेश के पास चलें। काशी नरेश जी के पास जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी नगरी में हम लोग रहते हैं विद्वान और हम लोगों की कोई कीमत नहीं रह गई है। और एक जो है वैष्णव संप्रदाय का, रामानंदी संप्रदाय का एक साधु जिसका नाम तुलसीदास है, उसने कोई ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के माध्यम से उसमें दो गलतियां हैं। एक तो उसने साधारण भाषा में लिखा है और दूसरी बात अनाप शनाप लिखा है, जो मन पड़ा वही लिखा है, जबकि संस्कृत भाषा हमारे यहाँ मान्य है। और इसने तो इस पर आप रोक लगाइए, और यदि नहीं लगाएंगे तो आपके इस राज्य में अकाल पड़ सकता है। बातें बताने वाले बहुत होती। तो अब चूंकि अब महाराज तो जानते हैं तुलसीदास जी महाराज के जीवन पद्धति को कैसे क्या है, और फिर राजा सबको ही थोड़ी बनता है, जो बुद्धिमान होते हैं वही राजा बनते हैं। सबके बारे में अनुभव उनको रहता है क्योंकि न्याय करते हैं। तो यहाँ काशी नरेश ने एक सेवक को तुलसीदास जी महाराज के पास भेजते हैं, और इधर तुलसीदास जी महाराज अपने लोगों के बीच में कुटी में बैठे हैं काशी में। उनमें से एक कहता है, गुरुदेव एक तरफ तो आपके द्वारा जो ये रामचरितमानस जो आपने लिखी है, इसका इतना आदर हो रहा है कि सभी कोई इसको मान करके और सुखी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक काशी के विद्वान हैं उन्हें जो है बड़ा कष्ट हो रहा है ना। वो मानस में विरोध करने लगे हैं, अनेक प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा मानस का भी विरोध होने लगा? वो कहता, हाँ गुरुदेव होने लगा है। और कहा विरोध साधारण नहीं हुआ, बल्कि घोर कट्टर विरोध हो रहा है। और बहुत से विद्वान मिलकर के कल काशी नरेश के पास जो है इसी ग्रंथ के बारे में उन्होंने वहाँ पर बताया है कि तुलसी ने अनाप शनाप लिखा है और देव भाषा मैंने लिख करके जो बोलचाल की भाषा है उसमें ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई आलोचक करते हैं आलोचना, उनका तो क्या कहना। और उनमें से ये बताओ कि आखिर उनने आलोचना में क्या कहा, क्या बताया है महाराज से। तो एक कहता है, गुरुदेव बस यही बात है कि आपने जो ग्रंथ लिखा है वो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा, वो अनाप शनाप लिखा है बस। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भैया इसमें तो कोई प्रभु की लीला होगी, मैं क्या जानूं, उनकी लीला होगी, कोई विधान होगा। अरे एक तरफ तो मैं वैसी भाषा संस्कृत में लिख रहा था तो भोलेनाथ ने मना किया और उन्हीं ने मुझे कहा कि साधारण भाषा में लिखो। तो ये विधान तो उन्हीं का है, उनकी रुचि है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं भाई। तीसरा बोलता है, गुरुदेव यह तो सब ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर में मानस के प्रति, मानस के सिद्धांत के प्रति लोगों के बीच में भ्रम फैलता जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, आलोचक कुछ भी कहें, आलोचक कुछ भी कहें, रहे सांच ही सांच, नारायण प्रभु की कृपा नहीं सांच को आँच। जो चीज सत्य है उसको असत्य कौन कर सकता है। यह भाषा काव्य का सृजन मेरी मानसिक कल्पना नहीं है, अपितु भगवान शंकर जी का आदेश था। तीसरा कहता है, गुरुदेव ये बताइए
संस्कृत भाषा और लोक भाषा की दिशा में आप किसको ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे समझ में तो ये आता है कि संस्कृत भले मूल है ना, और जो समांतर भाषा वो शाखा है, लेकिन भाषा शाखा ही सही, माने मेरी जो भाषा है, जो मैंने लिखा है, वो शाखा ही सही, और संस्कृत मूल, पर मूल धूल में रहते हैं और शाखा में फल फूल, शाखा ही में ना फल फूल लगते हैं। का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच, काम जो आवे कांवरी काले करे कमाच। माने शाखा ही तो पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और फल लगती। बस यही सोच करके मैंने लिखा है। इतने में जो है राजा का सिपाही वहां पर पहुंच जाता है। अब सब बैठे हुए थे, तुलसीदास जी महाराज, वो अंदर प्रवेश करता है कुटी के, तो हाथ जोड़ करके वो कहता है कि समस्त शिष्य मंडली के सहित गुरु के चरणों में सेवक का प्रणाम। भाई जो राजा हैं वो क्या हैं? भक्त हैं, इसलिए उनके सेवा कैसे कैसे क्यों नहीं हो सकती। तो प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया जय सिया राम, कहो सेवक क्या संदेश लाए हो? कहता है कि सरकार, महाराज काशी नरेश ने आपको स्मरण किया है। अच्छा, काशी नरेश ने स्मरण किया है, क्यों, कोई क्या खास बात है? तो वो कहता है कि कल काशी के कुछ विद्वान लोग गए थे और माने आपके विरुद्ध उन्होंने दरबार में कुछ शिकायत पेश की है, संभवतः उसी के संबंध में आपको बुलाया जा रहा हो। तुलसीदास जी कहते ठीक है, मैं अभी चलता हूं। इतने के बाद वो जो आया है सिपाही, उसने कहा अपने ग्रंथ रामचरितमानस को भी अपने साथ में ले चलिए। अच्छा, तो श्री रामचरितमानस को भी साथ में ले चलना होगा? कहा हाँ महाराज, काशी महाराज की ओर से ऐसा ही आपको जो है निर्देशन मिला है। तुलसीदास जी कहते ठीक है, राज आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, वो तो माननी ही पड़ेगी। अब रामचरितमानस रखी हुई थी, तो एक शिष्य से कहा बेटा उठाओ इसको, अपने सिर में रखो। तो शिष्य ने जो है अपने सिर में उस रामचरितमानस को रख लिया। और दूसरा शिष्य और भी जो उनके शिष्य थे तुलसीदास जी महाराज के, कहा गुरुदेव क्या हम लोग भी चलें आपके साथ में? कहा हाँ चलो चलो, तुम लोग भी चलो। सब चलते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए चलने लगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय शिव शंकर, जय गंगा, जयति उमा, जय गिरजा माँ, जय रघुवर प्रभु करुणागार, जय रघुवर, जय पवन कुमार, वेद पुराण शास्त्र को सार, रामचरितमानस अवतार। इस तरह से कहते हुए कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं काशी नरेश के, उसी समय जो है उनके जो सेवक थे, श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो, हनुमंतलाल जी की जय हो, अयोध्यानाथ जी की जय हो, श्री काशी नरेश की जय हो, इस तरह से जयकारा करते हैं। अब जैसे ही जयकारा हो रही थी, महाराज सिंहासन में बैठे थे, तुलसीदास जी महाराज सामने आके खड़े हो गए, तो काशी नरेश उठ करके खड़े हो गए सिंहासन से। अब वहीं से प्रणाम करते हैं और कहते हैं आइए संत प्रवर विराजिए। तो एक सुंदर बैठने के लिए उन्हें आसन देते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो राजन, आपने मुझे किस कारण से स्मरण किया है? काशी नरेश कहते हैं हे संत तुलसीदास जी, इस विप्रबंध पुकार पर लाचार हो ढलना पड़ा इस राजनैतिक द्वार पर, आना पड़ा मुनि आपको न्यायार्थ इस दरबार में, कीजिए क्षमा यदि हो कछुक विशेष न्याय विचार में। माने मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि ये ब्राह्मणों ने आपत्ति पेश की, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो आपका काम है भाई, जो आपके दरबार में जो भी कहने मतलब आपत्ति पेश करता है तो उसका निराकरण करना तो आपका ही काम है, सही है। काशी नरेश कहते हैं सर्वसाधारण की बोल आप
बोलचाल की भाषा हिंदी में श्री रामचरितमानस का जो प्रणयन किया है, उसी के विरुद्ध इन काशी की नगरी के जितने ब्राह्मण समुदाय हैं, इन्होंने आपत्ति की। इस प्रकार आपके विरुद्ध एक तो इनका कहना है कि इस ग्रंथ में तुलसीदास ने बहुत ही अनुचित बातों का दुराग्रह किया है, जिसका खंडन होना आवश्यक है। इस दिशा में आपको क्या कहना है? महाराज पूछ रहे तुलसीदास जी से कि कथा तो आपने लिखी है, तो अब जो इस तरह से दुराग्रह कर रहे हैं कि अनाप शनाप बातें आपने लिखी हैं, तो इसमें आप बताइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो अपने समझ के अनुसार जैसी प्रभु ने प्रेरणा की, उस तरह का आगम निगम एवं पुराण आदि से सम्मत जनहितकारी आदर्श सिद्धांतों का ही मैंने प्रतिपादन किया है। यदि इन पूज्य विप्रबंधों को इसमें कोई संदेह हो तो यह श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ आपके सामने विराजमान है, इसे देख लिया जाए और फिर देख करके मुझे बताएं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, तो मैं उस पर विचार कर सुधार करूँगा। काशी नरेश कहते हैं ठीक है, ग्रंथ को पढ़कर विचार तो किया जाएगा और उसमें जो प्रसंग अथवा सिद्धांत गलत प्रतीत होगा उसका सुधार करना तो भी तो आवश्यक होगा। तो जो विपक्षी लोग थे तो उनमें से एक पंडा बोला, हाँ महाराज, आप जैसे न्यायमूर्ति के समक्ष यह जब बात आ गई है तो हमें विश्वास है कि आप निर्णय सही करेंगे, माने हमारे पक्ष में करेंगे। काशी नरेश कहते हैं, अच्छा तुलसीदास जी महाराज, इन विप्रवृंदों का एक दूसरा कथन है, माने एक और आपके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि आपने जो ये साधारण भाषा में जो ग्रंथ लिखा है, तो जो देव भाषा में लिखनी चाहिए, तो ये संस्कृत का आपने अपमान किया है। इन्होंने ये भी आपको लांछन लगाया है, तो इसकी शंका समाधान कीजिए आप। अब दरबार में चल रहा है फैसला, एक तरफ विद्वान लोग बैठे हैं, अकेले तुलसीदास जी बैठे, बीच में महाराज। अब चल रही है वार्ता। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा इन विप्रबंध का कथन है कि संस्कृत भाषा मौलिक रूप से समादरणीय है, माने जो ये कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा जो है वेद पुराणों में हमेशा चली आई है, मौलिक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसी विचारधारा का भी हूं। तो काशी नरेश कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी विचारधारा है और संस्कृत में ही लिखना चाहिए था, तो आपने हिंदी में क्यों लिखा? अब बहस चलने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, राजन, संस्कृत में ही लिखना चाहिए था और लिख भी मैं रहा था, लेकिन बीच में एक विशेष कारण ऐसा उपस्थित हुआ कि मुझे विवश होकर के फिर हिंदी में लिखना पड़ा। काशी नरेश ने पूछा, वो कौन सा विशेष कारण है जिससे बाध्य होकर के आपने जो है साधारण भाषा में लिखा? तुलसीदास जी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान लगा करके सुनिए। कह रहे हैं कि जब मैं संस्कृत भाषा में लिख रहा था, कहाँ पर? काशी में। उस समय क्या कि जिस दिन मैंने लिखा और रख दिया वो पन्ना लिख करके, जब सवेरा उठा वो पन्ना जो है पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस तरह मैं रोज लिखता रहा, 7 दिन बराबर लिखता रहा और 7 दिन तक वो पन्ना को पता नहीं कौन चुरा ले जाता था। तब 8वें दिन वो चुराने वाला जो था वो मेरे स्वप्न में आया, कहा तुमको ये संस्कृत में नहीं लिखना है, तो किस में लिखना है? कहा साधारण भाषा में लिखना है, अवधी भाषा में लिखना है। इसलिए मैंने ऐसा किया। अब काशी नरेश सोचने लगे कि जब भगवान शंकर ने तुम्हें ये आदेश दिया तो ये स्वप्न की बात है ना, तो स्वप्न में इस तरह का लिखने का आदेश दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ राजन, चित्रकूट धाम में हनुमान जी का आदेश भी हुआ था इस ग्रंथ के लेखन के लिए। मैंने हनुमान जी ने भी कहा था कि संस्कृत में ही लिखो। संस्कृत माँ ही लिखन लगे, काशी नगरी आए,
दिन भर लिखे सो रात में शिव जी लिए चुराए। माने हनुमान जी भी ये कहते थे कि संस्कृत में जो लिख रहे हो इसको किसने चुराया मालूम है? भगवान शंकर ने। इसलिए तुम ये जो काव्य रचना है साधारण भाषा में करो। तो उसमें से एक पंडा बोल गया, कहा इस बात पर पूर्ण गंभीरता से विचार करिए महाराज। ये साधु अपनी जो है ग्रंथ की प्रतिष्ठा रखने के लिए ये बनावटी बात कर रहा है। अरे स्वप्न में शंकर जी दिखा गए, पता नहीं दिखे हैं कि नहीं दिखे। ये अपने शास्त्र माने जो ग्रंथ बनाया है उसको अच्छा साबित करने के लिए इसने कह दिया कि स्वप्न में शंकर जी ने ऐसा कहा है। तो काशी नरेश कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जन समुदाय तो आपका स्वप्नगत अनुभूति को दंभ कह रहा है, माने बनावटी है जो ये कह रहा है। तुलसीदास कहते हैं राजन मेरी अभी पूरी बात तो हुई नहीं, लेकिन बीच में विद्वान बोल पड़े, मेरी पहली पूरी बात तो सुनते। तो काशी नरेश ने कहा कि सुनाओ भाई क्या है। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि जब मेरे लिखे हुए जो पन्ने जब भगवान शंकर अलग कर देते थे और स्वप्न में उन्होंने मुझे बताया भी कि ये सब मैं करता रहा हूं, तुम जो है मानी ग्रामीण भाषा में लिखो अपने काव्य को। तो स्वप्न आदेश के बाद मैं सोचने लगा, जब स्वप्न से जागृत में आया तो मैं सोचने लगा कि अरे स्वप्न तो ऐसा हुआ है, भगवान शंकर के सहित पार्वती जी भी थी, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो स्वप्न सही है कि नहीं। इस तरह का मेरे हृदय में विचार आया। तो मेरे संशय को मिटाने के लिए स्वयं साक्षात भगवान शंकर पार्वती जी के सहित जो है वहां पर प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से जब प्रकट हो जाते हैं तो राजन घटना इस प्रकार की है। अब रही विश्वास की बात, भगवान में सबको थोड़ा विश्वास होता है, लेकिन जो मैं घटना सुना रहा हूं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सामने प्रकट हुई और उन्होंने ही बताया। यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आध्यात्मिक जगत की व्यक्तिगत स्व अनुभूति है, माने जो संसार के लोग हैं उनकी अनुभूति है कि अरे सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ये संसार ऐसे ही है। लेकिन जिनके हृदय में कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा और विचार है उनका अविश्वास नहीं होता, भगवान के प्रति विश्वास होता है और वो दूसरों की बात को मानते भी। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, अपने आत्मा के विश्वास से कह रहा हूं कि इसमें मेरा किसी तरह का दम्भ नहीं है। केवल भगवान शंकर जी का जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ है कि ग्राम्य भाषा में लिखो, तो मैं फिर काशी से चल करके अयोध्या में तुलसी चौरा में बैठ करके इस ग्रंथ का मैंने निर्माण किया। काशी नरेश कहते हैं पंडितों से, पंडित जी आप लोगों की आपत्ति के उत्तर में तो संत ने भगवान की शिव की आज्ञा बताई। अब इनका कहना है कि यह हिंदी भाषा में ग्रंथ का लेखन भगवान शंकर ने आज्ञा दिया, तो जो कुछ लिखा वेद पुराण सम्मत सिद्धांत का सार लिखा, जिससे जन समुदाय अपने कर्तव्य को समझ सकें, उसका पालन कर सकें तथा औरों का हित हो, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा। एक पंडा कहता है महाराज अब तो ग्रंथ का निरीक्षण परीक्षण प्रारंभ हो, जिससे इनकी भीतरी बातों का भी तो रहस्य उद्घाटन हो। अरे उसका देखा जाए, जब ग्रंथ ही सामने है तो देखा जाए। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, काशी नरेश ने कहा ठीक है, पहले तो ग्रंथ का कुछ अंश पढ़ करके देखा जाए, लाइए संत जी हमें ग्रंथ दीजिए। तो तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस ग्रंथ था महाराज के हाथों में रख दिया, समर्पित कर दिया, और शिष्य लोग वहीं पर बैठ गए। अब काशी नरेश जो है लेकर के और पढ़ने लगे शुरुआत से। अब जब पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ,
तुलसीदास जी कहते हैं इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं, बता रहे हैं। प्रत्येक कांड के आरंभ के मंगलाचरण में मैंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए कोई ये ना कहे कि संस्कृत तिरस्कृत है या इनने माना नहीं, इसलिए मैंने किया है। अब काशी नरेश जब और बढ़ाते हैं तो बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, और आगे बढ़े बंदहु प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना, सिए राम में सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जोग पानी, बिन छल विश्वनाथ पदनेहु राम भगत कर लक्षणेहु, पर हित सरित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस बात को पढ़ते पढ़ते महाराज कहने लगे, अरे भाई आप लोग ब्राह्मणों ये क्या कहते हो? देखो तुलसीदास जी महाराज ने जो कुछ भी लिखा है इसमें बताइए क्या नाप सानाप लिखा है। उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना किया, जो आप लोग चिढ़ते हो, तो आपकी बंदहु प्रथम महीश्वर चरण ब्राह्मणों की जो है वंदना किया है, उत्तम से उत्तम उच्च आदर्श स्थापित किया है। पंडा कहता है राजा धीराज काशी नरेश, अभी तक तो मेरी दृष्टि जिन जिन पृष्ठों पर पड़ी है उन सब में उत्तम आदर्श चरित्रपूर्ण जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन दिखाई दे रहा है। आप लोग ये कैसे लांछन लगा रहे हैं, इसमें अनाप शनाप लिखा हुआ है। अब पंडा को झिझक गए, जितने विद्वान थे झिझक गए, अब भयभीत होने लगे। अरे महाराज अभी तो जहां तहां आप पढ़े हो, इस पूरे ग्रंथ को देखा जाए कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। काशी नरेश कहते हैं दरबार में बैठ करके इतने विशाल कलेवर मन इतने बड़े ग्रंथ को और एक तरफ से सांगो पांग पढ़ना या विचार करना, ये मुझ में सामर्थ्य नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार सचमुच जन समुदाय के कल्याणार्थ भगवान शिव ने ही प्रेरणा दे करके इस महापुरुष के द्वारा इस ग्रंथ को प्रेरणा दे करके इसकी रचना करवाई। आप लोग केवल ईर्ष्यावश होकर के इस ग्रंथ के प्रति, निर्मल संत के प्रति मिथ्या लांछन लगा रहे। अब तो सब सिकुड़ गए वहां पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजन अनर्गल अनाप शनाप की दिशा में तो आपने स्वतः ग्रंथ को देख लिया, कुछ तो देखा ही। यदि आपकी समझ में कहीं गलत आया हो तो मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, तो फिर मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप ही ने लिखवाया और आप ही इस तरह की लीला कर रहे हैं, मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा। मुझे तो किसी तरह का संदेह नहीं, क्योंकि लिखाया तो भोलेनाथ ने, मैं थोड़ी लिखाऊं। काशी नरेश कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं। ब्राह्मणों से बोले कि आप लोग कहते हो कि ये तुलसीदास जी की जो ग्रंथ बना है ये साधारण भाषा में बना है, और आप लोग 101 उच्च कोटि के विद्वान हैं, अलग अलग शास्त्रों के ज्ञानी हैं, तो जितने भी ये शास्त्र वेद पुराण वो पहले से लगाए थे दिखाने के लिए, तो ये सब जितने वेद पुराण शास्त्र हैं इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं और न मैं जानता हूं। लेकिन जिन भगवान शंकर ने ये ग्रंथ लिखाया है, और उनसे बढ़कर के देव भाषा का ज्ञानी कौन हो सकता है, इसलिए ये जितने भी ग्रंथ आप लोग लाए हैं, और ये तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस है, ये भोलेनाथ के मंदिर में रखी जाए, और सब कोई वहां रख करके, और जब आरती हो, भगवान की शयन आरती हो, तो ग्रंथों को वहां जहां तहां रख करके, और फिर इसके बाद ताला लगाए जाएं, एक तुलसीदास जी के तरफ से लगे, एक आपके तरफ से लगे, और दोनों की चाबी हमारे पास रहें, और आप लोग रात भर यहां ही रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर किसी तरह से प्रवेश हो जाए, कुछ का कुछ लिख दे। इसलिए सजग रहिए, दरवाजा देखते रहिए इस तरह से। और कल हमें विश्वास है कि जिनने ये कथा लिखाई है तुलसीदास जी से, वही निर्णय करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। तो कल इसका निर्णय होगा। आप लोगों को मंजूर है? ब्राह्मणों से पूछा।
अरे अन्नदाता मंजूर क्यों नहीं, जो आप निर्णय करेंगे वही तो सही है। अब भोलेनाथ के ऊपर इनको तो विश्वास है कि भगवान कहाँ आएंगे और कहाँ प्रकट होंगे, क्या अंधविश्वास। ब्राह्मण ब्राह्मण ही भरा होते हैं, उनमें भक्ति उस तरह के नहीं हो पाती, क्योंकि वो रात दिन उसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे की काटने आटने में लगे रहते, छांटने में। भगवान के भक्त किसी की कांटा छांटी नहीं करते, एक दूसरे की बड़प्पन देखते हैं। इस तरह से कहा। अब वही तो आप लोगों को ये निर्णय मंजूर है कि नहीं? तो सब ने कहा हाँ महाराज हमको मंजूर है। तो अब कहा जो भी होगा शंकर भगवान करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो जो आप आज्ञा करें सब मंजूर है, मैं तो इसलिए बरी हूं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सेवा केवल किया है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो संतोष है। काशी नरेश ने कहा ब्राह्मणों, यह तो जो परीक्षण का ढंग निर्णय जो हमने लिया है, इसमें कुछ आपको कहना सुनना है। सब पंडितों ने कहा नहीं अन्नदाता जो निर्णय लिया सो बढ़िया है। अब होता क्या है कि भगवान शंकर जी की रात में आरती होती है, पूरे काशी के बड़े बड़े विद्वान अपने ग्रंथ लेकर के वहाँ पहुँचे। जब आरती हो गई तो भगवान जहाँ गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का आज भी काशी में, वहाँ पर सब ग्रंथों को रखा गया। तुलसीदास जी महाराज की भी पोथी जो थी रामचरितमानस, वो भी नीचे एक ऐसी उसमें रख दी गई पीड़ा में, सबके ग्रंथ अलग अलग रखे थे। अब काशी नरेश ने कहा कि देखो अब आप लोग भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हमारा निर्णय करिए। तुलसीदास जी भी निर्णय माने प्रार्थना करें भोलेनाथ से, और मैं भी निर्णय माने प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे निर्णय मेरे बस की बात नहीं है। तो काशी नरेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, आयो है विवाद आज ऐसो दरबार बीच, बीच या को तो विचार मेरे बस की न बात है। एक ओर विप्रबंध वेद और पुराण शास्त्र, दूजी ओर संत सतग्रंथ समूहात हैं। तुलसी गोसाई नाथ आज्ञा की दुहाई देत, आवे भरनेन अंग अंग पुलकात है। बालकन विषाद में बचाओ और करे कौन, निर्णय दें आप ही जगत पितुमात है। अब आप ही निर्णय दीजिए। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बहु भोलेनाथ ने लिखवाया है, और ऐसा कहने से उनका हृदय भरे आता है, नेत्रों से आंसू बहते हैं, इसलिए निर्णय अब आप करिए। इधर सभी ब्राह्मणों ने भी भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया कि हे आशुतोष, हम आपके ही सेवक हैं, इस काशी नगरी में रहते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी तो हम दूसरे पंडितों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ काशी में आज तक कोई जीत करके हम लोगों से और नहीं गया। आपकी लज्जा से बचाने के लिए हम लोग जितना बनता है तो प्रयास करते हैं, इसलिए आप इन वेद शास्त्र कोई हम लोगों ने नहीं लिखे, ये तो भगवान के द्वारा जो है लिखे पढ़े गए, बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा लिखे पढ़े गए हैं, तो आप इन शास्त्र वेदों की रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, सार निगमागम आचार स्मृति शास्त्रन को भक्ति और ज्ञान के विशुद्ध या में धारे हैं। चरित सीता राम जू के ललित ललाम नाम, अनुपम आदर्श विचित्र भांति भांति भरे हैं। प्रेरणा प्रभंजन सुत की शिव के संकेत दिव्य, संस्कृत की जगह पे ग्राम भाषा अनुसरे हैं। अपनो दुराग्रह नाही वही, या ग्रंथ माही, बाबा विश्वनाथ ने जो आदेश दिया उसी को करे। हमने वही किया है जो भोलेनाथ ने आज्ञा दी, माने आपने, अब आप जानो और आपका काम जाने। जब ऐसा जब कहा तो काशी नरेश कहने लगे अब आप लोगों ने प्रार्थना कर ली? कहाँ कर ली, अब भाई ताला लगाओ अपने अपने। तो तुलसीदास जी महाराज को क्या लेना है ताला और ताला से, वो तो मंदिर का जो ताला लगा है वो तो लगाए, लेकिन ये ब्राह्मणों को लगा कि भैया सही कहते हैं महाराज, तो उन्होंने अपना ताला लगा दिया। अब जो मंदिर का चाबी थी, जो ताला रोजाना लगता था, और पंडितों का ताला, दोनों चाबी
महाराज जी लेकर के वो चले गए। कहा अब हम सुबह आएंगे और आप लोग रात में क्या करना, जगते रहना, देखते रहना कि कोई ताला ना खोलने पाए या ऊपर कहीं से आने जाने ना पावे। ये तो अब आप लोगों को करना है। तो इस तरह से अब पंडित तो बेचारे रात भर परेशान हो रहे हैं। इधर तुलसीदास जी तो अपना भजन कर रहे हैं। अब निर्णय क्या होता है ये कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सभी लोग गाइए। सिया सिया रटो सिया सिया। सिया 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 सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण